फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव की स्टडी करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स में बी एक्सप्रेस्ड एज गोल्स, पर्पस, टारगेट्स, एम्स टू बी अटेन्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. They also provide the standards to be judged or evaluate the performance of a business. ऑब्जेक्टिव का मीनिंग है कि गोल या उसके टारगेट है या एम है वो किसी एक टाइम पीरियड में उसे अचीव करने हैं किसी बिज़नेस को, और ये किसी कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में भी एवेल्यूएट कर सकते हैं, जिससे हम किसी कंपनी की परफॉर्मेंस भी पता कर सकते हैं कि कंपनी का बिज़नेस साउंड है या कंपनी एफिशिएंट है या नहीं है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन पर्पस उसके जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करना है। उसी के अंदर पहला जो ऑब्जेक्टिव आता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अर्निंग प्रॉफिट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस. इट कैन बी अचीव्ड बाय मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट. प्रॉफिट अर्न करना किसी भी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है। प्रॉफिट रिस्क का, जो हमने रिस्क लिया उसका रिवॉर्ड है. इट आल्सो मोटिवेट फॉर बेटर परफॉर्मेंस. मतलब प्रॉफिट अगर होता जाएगा तो हम परफॉर्मेंस और बढ़िया करेंगे. इस साल 10,000 तो अगले साल 20,000 करने के लिए हमें परफॉर्मेंस और बढ़िया करना पड़ेगा. प्रॉफिट मैक्सिमेशन अगर हम कॉन्सेप्ट अपनाते हैं तो इसके थ्रू हम अपने फंड्स का एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन भी कर सकते हैं, जो कि आगे हमारा जो गोल है या जो हमने टारगेट सेट किए हैं जिससे अचीव हो सके. प्रॉफिट मैक्सिमेशन की जो थ्योरी है वो ट्रेडिशनल अप्रोच है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की. अब प्रॉफिट मैक्सिमेशन जो थ्योरी है वो किन ग्राउंड्स पे ये सही थ्योरी है कि इसे ही किसी फाइनेंशियल मैनेजर को अपनाना चाहिए या किसी बिज़नेस को प्रॉफिट मैक्सिमेशन की थ्योरी ही अपनानी चाहिए, ये किन ग्राउंड्स के ऊपर सही है वो हम आगे डिस्कस करेंगे. ए पॉइंट है earning more profit indicates the economic efficiency of a business, whereas loss indicates economic inefficiency. अगर किसी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो इससे पता चल रहा है कि उस कंपनी की जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी बेटर है कंपैरिजन टू दूसरी कंपनी जिसको लॉस हो रहा है. प्रॉफिट अर्निंग ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड्स बेसिस ऑफ फॉर स्ट्रेटजी एंड टैक्टिकल डिसीजन. अगर हम प्रॉफिट मैक्सिमेशन की थ्योरी अपनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो बिजनेसमैन है एंड या फिर कोई भी फाइनेंशियल मैनेजर है उसके जो स्ट्रेटजीज़ है वो भी डेवलप होने लग जाएगी धीरे धीरे. वो स्ट्रेटजीज़ नई यूज़ करना स्टार्ट कर देगा बिज़नेस में, नए टिक्स स्टार्ट करेगा. क्यों? इस साल जैसे किसी को प्रॉफिट हो रहा है 1 लाख का, तो क्या वो अगले साल 50,000 का प्रॉफिट करेगा? नहीं, वो सोचेगा नहीं मेरे को इस साल 1 लाख है तो 1.5 लाख, फिर 2 लाख. तो ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी स्ट्रेटजीज़ नई डेवलप करनी पड़ेगी कि इस साल 1 लाख हो रहा है, ठीक है हम थोड़ा सा ये चेंजेस कर देंगे तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी और इंक्रीज़ हो जाएगी. तो इससे स्ट्रेटजीज़ डेवलपमेंट हमारा इंक्रीज़ होने लग जाता है. मैक्सिमम सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ like more wages, better quality of product at cheaper rate to customer, timely payment to creator, more employment to society can be attained through earning more and more profit. प्रॉफिट जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा तो सोशल वेलफेयर की एक्टिविटीज़ जो हैं, वेजेस इंक्रीज़ करना या प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज़ करना, ये भी इंक्रीज़ होगी. कैसे होगा? जैसे जैसे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा तो हम क्या करेंगे, वेजेस भी लेबर की इंक्रीज़ करेंगे. वेजेस इंक्रीज़ करेंगे और जो हमारे क्रिएटर हैं उनको भी पेमेंट टाइमली होने लग जाएगा. एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगी? जैसे जैसे हमें प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा तो हम क्या करेंगे, बिज़नेस और अपना बढ़ाएंगे. बिज़नेस और बढ़ाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ हमारा होने लगेगा, जिससे सोशल वेलफेयर की एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ होगी. प्रॉफिट कैन बी सेड एज ए मेजर सोर्स ऑफ इंसेंटिव इन ए बिजनेस. इफ देर इज़ नो प्रॉफिट इंसेंटिव in a business then there will be no competition and thus all the development process will be zero.
अब किसी बिज़नेस के अंदर प्रॉफिट होगा तभी कोई बिजनेसमैन वो बिज़नेस स्टार्ट करेगा। अगर किसी बिज़नेस में प्रॉफिट ही नहीं है तो कौन बिज़नेसमैन वो बिज़नेस स्टार्ट करेगा। तो बेसिकली यही है कि अगर जिस बिज़नेस में प्रॉफिट दिख रहा है तो हम वही बिज़नेस करेंगे। अगर हम किसी बिज़नेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली हम कोई भी वो बिज़नेस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं है उसके अंदर। अब प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर वो बिज़नेस स्टार्ट ही नहीं होगा। और अगर किसी बिज़नेस में हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो काफ़ी सारे जो बिज़नेसमैन हैं वो वही बिज़नेस स्टार्ट कर देंगे।